हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता 2023 की बेयर एक्ट की सेक्शन वाइज रीडिंग है, जिसमें कि आज हम सेक्शन 53 करेंगे और इस सेक्शन 1 से सेक्शन 52 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर जो आपको हमारी पिछली वीडियोस देखनी है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं लास्ट की वीडियोस। तो जो 53 सेक्शन है जो आज हमारा टॉपिक है, तो ये बोलता है लायबिलिटी ऑफ अवेटर for an effect caused by act abetted different from that intended by abetter। अब यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है लाइबिलिटी कि अगर जो ऐसा कोई केस होगा जिसमें कि अबेटर ने अबेट तो किया था किसी और चीज़ के लिए, लेकिन वो कुछ चीज़ हो गई दूसरी चीज़ उस कॉन्सिक्वेंसेस में, तो क्या किस वे में और किस तरीके से उसको डिफरेंट माना जाएगा उससे जो कि अबेटर ने किया था, अबेट करने को बोला था, और फिर उसकी लाइबिलिटी किस तरीके से उसको उस पर इम्पोज की जाएगी अबेटर पे। तो कह रहा है सेक्शन 53, व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड विद द इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द अबेटर ऑफ कॉजिंग पर्टिकुलर इफेक्ट and an effect for which the abetter is liable in consequences of the abatement caused a different effect from that intended by the abetter, the abetter is liable for the effect caused in the same manner and to the same extent as if he had abetted the act with the intention of causing that effect, provided he knew that the act abetted was likely to cause that effect। तो इसमें यही बोल रहा है कि अगर जो ऐसा कोई सीक्वेंस होगा, कॉन्सिक्वेंसेस होगा जिसमें कि अबेटर ने अबेट करने बोला था और उसको उस अबेटर ने जो काम करने बोला उसको उस काम को करते हुए जो कॉन्सिक्वेंसेस अराइज हुए जिसमें उसके इफेक्ट से कुछ और भी चीज़ हो गई है, तो उसकी लायबिलिटी के लिए अबेटर उसी वे में लायबल होगा जैसे कि उसने उसी काम को करने के लिए उसको उकसाया हो। ठीक है, यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन है बोल रहा है ए इंस्टिगेट बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेड। यहाँ पे ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि आप ग्रीवियस हर्ट करो जेड को, तो बी इन कंसिक्वेंसेस ऑफ द इंस्टिगेशन कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू जेड, जेड को उसने ग्रीवियस हर्ट कर दिया बी ने ए के कहने पे, तो जेड डाइज इन कंसिक्वेंसेस। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो आप, यहाँ पे ए ने इंस्टिगेट किया था ग्रीवियस हर्ट करने के लिए, उसने मारने के लिए नहीं किया था, लेकिन जो कंसिक्वेंसेस अराइव हुई क्योंकि उसने मारने को ग्रीवियस हर्ट तो करने बोला था ना, ग्रीवियस हर्ट कर दिया, अब उस कंसिक्वेंस में जेड मरी गया। तो अब क्या होगा, इफ ए न्यू दैट द ग्रीवियस हर्ट अबेटेड वाज लाइकली टू द कॉज डेथ। अगर जो यहाँ पे ए को पता था कि अगर जो ग्रीवियस हर्ट जो कर रहा है अबेट जिसके लिए और उसको जो ग्रीवियस हर्ट होगा उसके कॉज उसकी डेथ भी हो सकती है जेड की, तो ए इज लाइबल टू बी पनिश्ड विद पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर मर्डर। तो यहाँ पे जो ए होगा बिल्कुल मर्डर की अबेटमेंट के लिए और पनिशमेंट मिलेगी उसको यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पे जो जेड का जो डेथ का कॉन्सिक्वेंसेस निकला, आउटकम जो निकला उस कॉन्सिक्वेंसेस कार्य को कंप्लीट करते हुए, वो तो इसी जो ए ने उकसाया था बी को उसी की वजह से तो निकला है ना, तो फिर यहाँ पे डेफिनेटली जेड को तो पनिशमेंट मिलेगी, वो भी मर्डर की मिलेगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो सेक्शन 53। अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 54 के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।